को हम ऋण शायद नहीं चुका पाते, लेकिन अपने सम्मान की भावना का संप्रेषण हम जरूर कर सकते हैं और आज विजन आरोग्यम यही काम कर रहा है। आपको आपके के बलिदान के लिए प्रणाम कर रहा है, आपका पावन स्मरण कर रहा है और आपकी धर्मपत्नी अंजुला थापा जी को यहाँ पर इस मंच पर सम्मान करते हुए विजन आरोग्यम गौरव का अनुभव कर रहा है। जोरदार हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति की अनवरत यात्रा में चलता रहे और उसमें कहीं न कहीं हमारी और आप सबकी सहभागिता हो और इस भारत भूमि को हम सबसे आगे ले जाए। इसके लिए शहीदों का सम्मान किया, तो ये शहीद का सम्मान करते समय अगर माँ भारती को आह्वान ना करे तो ये भी उचित नहीं है। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज विजन आरोग्य संस्थान के तत्वाधान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आए हुए तमाम महानुभाव आप सब यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। और आज अपने बीच इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विजन प्रतिभा सम्मान समारोह के कर्तृत्व और नेतृत्व और आयोजन करता ऐसे आदरणीय राजू मिश्रा जी अपने इस मंच पर, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए पैर टूटा खड़े हुए, फिर टूटा फिर खड़े हुए और आज इस सम्मान में उपस्थित हैं आदरणीय मेजर सूबेदार संजय महतो जी, आपका स्वागत अभिनंदन। अपने भी कला के क्षेत्र में और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ और आज जिन्होंने अपनी सूर से सबको भेदने का काम किया, ऐसे अपने बीच उपस्थित ओम प्रकाश मिश्रा जी, आपका स्वागत अभिनंदन। अपने बीच में मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको दरभंगा के नाम से तो जानते हैं, लेकिन मिथिला का शब्द ही आता है तो माँ सीता याद आ जाती है। तो ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत द्विवेदी जी, आपका झारखंड में स्वागत है। ऐसे आप झारखंड के ही हैं, आप बोर्न गुमला से हैं और पढ़ाई लिखाई यही होने के बाद आप बिहार चले गए और वहाँ अपने शिक्षा दीक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बीच अपने बीच में और एक कला के क्षेत्र में और अपनी संस्कृति को कला के माध्यम से बिखेरने वाले ऐसे मोहम्मद सबीर हुसैन जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अपने बीच एक अच्छे समाज सेवी और अपने समाज को, युवाओं को गढ़ने का काम करते हैं ऐसे मोहम्मद अरशद जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज इस मंच का भी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और लगातार उनकी आवाज को की खनक ही हम लोग को बता देती है कि कहीं मीनाक्षी आवाज आ रहे हैं। ऐसे बहन मीनाक्षी जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ सभी पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सहित छत्तीसगढ़ की बहनों ने, जिन्होंने बहुत अच्छा स्वागत गीत गाया है, हम इस मंच से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये शब्द को साकार करते हुए आप सब यहाँ हैं और जिस तरह से राजू जी ने आज से नहीं, हमें लगता है 2 दशक तो हो ही गए हम दोनों का कहीं ना कहीं कार्यक्रम में साथ आते आते, आपने जिस तरह से महिला जो यहाँ से बाहर ले जाते थे, यानी कि जिन महिलाओं का पलायन हुआ, ऐसे महिलाओं को रेस्क्यू करा करके वापस लाना, एजुकेशन शिक्षा दीक्षा करना और उनको समाज में एक सम्मान देने का काम राजू जी ने किए हैं। आज उनकी एक अलग पहचान है। मैं तो जब यहाँ बुलाया गया विजन आरोग्य संस्थान, तो मुझे लगा विजन आरोग्य मैंने कुछ और ही होगा। आज जिस तरह से लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता दिया जा रहा है, आरोग्य भारती के माध्यम से, आरोग्य आयुष्मान के माध्यम से नए नए योजनाएं लेकर के आ रहे हैं और आपने स्वागत में तुलसी दिए,
तो ये तुलसी का कई काम है। घर का वातावरण तो शुद्धता करते ही है। अगर खराश भी हो जाए, खांसी भी हो जाए, तो ये एक जड़ी है। और मान लिया कि आपके घर में थोड़ा और कुछ मच्छर वगैरह ज्यादा हो गया तो इसका ढेर लगा दीजिए, मच्छर भी नहीं आएंगे। तो ये कई तरह का उपयोग है। और दूसरी बात, अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो सनातन की ओर चलेंगे तो बाबा यहाँ आए हैं, सहदेव बाबा जी, और उन्होंने गीता को हिंदी नागपुरिया में ट्रांसलेट करने का प्रयास किए हैं। तो उनके लिए भी मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से गीता को ट्रांसलेट किया है तो भगवान विष्णु का वास भी तुलसी में तो होता है। इसलिए तुलसी की भावना और भाव को सब जानते हैं और सबके मन के अंदर में एक भाव उत्पन्न होता है, सबके अंदर आते। मैं इतना कहूँ, जितना लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र के हीरा हैं। आप, हाँ, राजेंद्र प्रसाद देव जी, आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। कई यहाँ शिक्षाविद हैं जो स्कूल चलाते हैं। कई लोग अपने क्षेत्र में महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ मिलके काम करते हैं। कई अपने जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह में समाज को गढ़ने का काम करते हैं। मैं कई चेहरा को पहचान रही हूँ और कई लोगों को मैंने पहले भी अवार्ड सेरेमनी में भाग लेते समय मैंने देखा है कि, और आपका स्कूल में भी जाने का मुझे मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव दिल से है और राजू जी ने आपको चुन के लाए हैं। कहते हैं कि आदमी को परखना पड़ता है तो बस के, और हीरा को परखना पड़ता है तो घस के। तो इस तरह से आपको चुन चुन के उठा के लाए हैं, तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है। कहते हैं घर में अगर सम्मान मिलता है तो दुनिया सम्मान करती है, अगर घर में सम्मान ना हो तो दुनिया में सम्मान नहीं मिलते हैं। और अभी मैं थोड़ा भावुक भी हो रही थी। तीनों शहीद की पत्नी यहाँ है। आज मैं आपके यहाँ आने से पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप में थी और जिस महिला ने ब्लड दे रही थी, ब्लड दे करके कंप्लीट की थी, उनको कॉटन दिया गया, पर उनको मेरे साथ बात करना था, वो भूल गई कि उन्होंने ब्लड दिया और ऐसे हाथ उठा ली तो ब्लड जोर से बहने लगा। हमने बोला कि इनको कॉटन दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। वो बोली कि एक सैनिक, एक सेवा देने वाला, इस देश को रक्षा करने वाला सैनिक अगर हमारे राष्ट्र के हित में अगर उस मुकाम पर खड़ा होकर के, सियाचिन के उस दहकती बर्फ में खड़ा होकर के वो देश का रक्षा करते हैं, उनका तो खून का कई कतरा बह जाता है इस देश का सेवा में, तभी हम चैन का नींद सो पाते हैं। मेरा ब्लड क्या है, तो थोड़ा सा बहा है। तो ऐसे लोग भी हैं इस देश के लिए। और जब हमारा सैनिक आज देश में खड़ा होकर के करते हैं, कभी देश के लिए, समाज के लिए, कभी सोचते नहीं है कि मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, तो सिर्फ सोचते हैं कि 125 करोड़ लोग इस देश में हैं, उनका रक्षा कैसे होगा, इसके लिए सब लोग काम करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि चरैवेती आप आगे बढ़ते जाइए और सिर्फ अपनी लक्ष्य को लेके चलिए। लक्ष्य एक हो, समाज को जोड़ने को, समाज को गढ़ने को और समाज को आगे बढ़ाने को। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और सामाजिक मंच है, लेकिन भी कभी कभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बात छुपता नहीं है, टूटता नहीं है। और उन्होंने इतना ही कहते हैं कि सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो, इसलिए जाति और समाज को मत बांटो। हम कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, बांट दिया इंसान को। इसलिए मोदी जी कहते हैं हमारा 4 जाति है। पहला जाति महिला, दूसरा युवा, तीसरा किसान और चौथा गरीब। तो सब एक जैसे एक साथ हम सब जुड़ जाते हैं तो ये समाज को समरसता के भाव में जोड़ने का प्रयास किया है। और इसको जिस तरह से राजू जी आप सबको एक मंच में लाए हैं और आज सबके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, तो यह भी मुझे लगता है ये एक स्नेह मिलन है। और मैं इतना कह सकती हूँ कि आपने जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, ये स्नेह मिलन आपने कर दिया। 2024 का आगाज कर दिए। पुनः आप सब लोग को 2024 अंग्रेजी नववर्ष का हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ कि आपका जीवन में सब सक्सेसफुल हो, आप और आगे बढ़े, लंबी ऊंचाई को छुए, आपका जो सपना है वो साकार होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।